हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई को मिस नहीं करना है। घर पे तो रहना ही है, सेफ्टी के साथ भी रहना है, लेकिन पढ़ाई को मिस नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो चलो आज के लेक्चर को हम बिना टाइम गवाएं हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो चैप्टर था साउंड, उसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या था बेटा? साउंड। पढ़ा था ना हम लोगों ने साउंड के बारे में। ठीक है बेटा, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साउंड की रेंज के अकॉर्डिंग। किसकी रेंज के अकॉर्डिंग बेटा? साउंड की रेंज के अकॉर्डिंग हम साउंड वेव्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। मतलब कितना उसको उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसके बिहाफ पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमें हमारे आस पड़ोस में कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, उसकी आवाज़ हमें एकदम क्लियर सुनाई दे रही होती है। ऐसा होता है। कई बार हम शादी वगैरह में जाते हैं तो शादी वगैरह के अंदर जब भी डीजे वगैरह बज रहा होता है, ठीक है, जो स्पीकर्स वगैरह जो बज रहे होते हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ हमें क्या होती है, सडनली मैं स्पीकर के पास खड़ा था, सडनली वो बजना स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, हमारे से एकदम इरिटेशन सा होने लग जाता है ना आवाज़ से। ठीक है, तो रेंज एक जगह ज़्यादा है, दूसरी जगह अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो, या मैं किसी को गाना गाते हुए सुन रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगी, बड़ी प्लीजेंट सा साउंड होगा, वो मुझे सुनने में भी अच्छा लगेगा और वो मेरे लिए कंफर्टेबल भी होगा सुनने में। और कई बार हम लोग देखते हैं जैसे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो उनके क्या होता है, अर्थक्वेक जब भी प्रोड्यूस होता है तो किसी एक पॉइंट से वेव स्टार्ट होती है, साउंड की वेव्स, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करेंगे तो साउंड की वेव क्या होंगी, पत्थर दो घिसेंगे तो आवाज़ आएगी ना। तो ये होती है, इनको हम लोग नहीं सुन सकते लेकिन जानवर बड़ी इजीली सुन लेते हैं। तो इसलिए बोला जाता है ना, जब भी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो सबसे पहले किसे पता चलता है, एनिमल्स को पता चलता है। ठीक है बेटा, तो इसी के बिहाफ पे, हियरिंग रेंज के बिहाफ पे हम लोग आज क्या करेंगे, साउंड वेव के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो हियरिंग रेंज के ऊपर हमारे पास में साउंड वेव जो होती है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, और या मैं हेडिंग लिखता हूँ आज यहाँ पे, रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग, सुनने की हमारी कौन कौन सी रेंज होंगी। ठीक है बेटा, इसमें पहला आता है हमारे पास में ऑडिबल साउंड। कौन सा आता है बेटा हमारे पास में? ऑडिबल साउंड। ठीक है, मतलब अभी बताऊंगा, सिर्फ अभी नाम देखना है। सेकंड आता है हमारे पास में इंफ्रा साउंड। इंफ्रा साउंड, ठीक है, और थर्ड आता है हमारे पास में बेटा कौन सा, अल्ट्रा साउंड। ठीक है, फर्स्ट हो गया ऑडिबल साउंड, और सेकंड हो गया हमारे पास में अल्ट्रा साउंड, और थर्ड हो गया हमारे पास में, सॉरी, फर्स्ट इज ऑडिबल, सेकंड इज इंफ्रा एंड थर्ड इज अल्ट्रा साउंड। ठीक है, अब देखो, ये तो नाम इनके हो गए हमारे पास में अल्फाबेटिकली AIU, लेकिन हमें याद कैसे रखना है? सबसे पहला नाम हमें देना है किसको बेटा? सबसे पहला नाम देना है हमें इंफ्रासाउंड को। किसको देना है? इंफ्रासाउंड को। सेकंड हमें याद रखना है ऑडिबल को, ऑडिबल साउंड को। अभी बताता हूं क्यों रखना है ऐसा भी। एंड थर्ड वन इज अल्ट्रासाउंड। ठीक है, कैसे? इंफ्रारेड साउंड वो साउंड हो गया, वो साउंड वेव्स होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगी, बिलो 20 हर्ट्ज होंगी। क्या होंगी बेटा? बिलो 20 हर्ट्ज होंगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास में ऑडिबल साउंड वेव्स वो साउंड वेव्स होंगी या वो साउंड होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू दी 20 किलो हर्ट्ज, या मैं बोल दूँ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी, विच विल बी ऑडिबल साउंड वेव। एंड अल्ट्रासाउंड का मतलब होगा 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर, मतलब अबव 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, मतलब ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी बिलो हो, बहुत ही कम हो, वो कौन सी होगी हमारे पास में? इंफ्रारेड।
कौन सी होगी बेटा? इंफ्रारेड बोल दिया, इंफ्रा साउंड वेव होंगी। जो साउंड वेव वो साउंड वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास में 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या मैं बोल दूँ 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी, वो होगी हमारे पास में ऑडिबल साउंड रेज। और थर्ड होता है हमारे पास में अल्ट्रासाउंड रेज, जो होंगी अबव 20 किलो हर्ट्ज या मैं बोल दूँ 20,000 हर्ट्ज। ठीक है बेटा। और हम जिस साउंड रेंज के अंदर लाई करते हैं वो होती है हमारी ऑडिबल। कौन सी होती है बेटा? हमारे लिए कंफर्टेबल होती है ऑडिबल साउंड वेव। ठीक है, कौन सी होती है? ऑडिबल साउंड वेव। ऑडिबल वाली रेंज में हम लोग सुनते हैं इंफ्रारेड, जो बैट वगैरह होते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं, जो इजीली छोटे से साउंड को भी क्या कर सकते हैं बेटा? सुन सकते हैं। ठीक है। अल्ट्रासाउंड, जो हम साउंड यूज़ करते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मीडियम आ जाता है ना अपने पास में, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, हमें लाइट साउंड वेव को इजीली फास्ट डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, सोनोग्राफी वगैरह के अंदर भी हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव यूज़ करते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं। बात समझ आई बेटा? तो ये थी हमारे पास में रेंज ऑफ साउंड वेव। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, इसको देखना है। इसके बाद में हम लोग बेटा बात करेंगे, हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका हम ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे, हम उसका मतलब भी समझेंगे, हम उसकी वर्किंग भी देखेंगे, और फिर उसके लास्ट में एप्लीकेशंस भी देखेंगे। और वो टॉपिक आएगा हमारा जो नेक्स्ट होगा, दैट इज रडार। ठीक है, रडार के बारे में बेसिक जनरल आइडिया दे देता हूँ। देखो, याद करो, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछना है, एबटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। यूएसए के एयरक्राफ्ट वगैरह अंदर एंटर हुए थे। या फिर मैं बात करूं, अभी अभिनंदन वर्धमान था 2019 फेब के अंदर जो है उसको पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो रडार क्या करता है, जो भी फाइटर प्लेन या एयरक्राफ्ट वगैरह किसी हमारे कंट्री की बाउंड्री के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनकी प्रेजेंस और वो कितना डिस्टेंस के ऊपर है, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं या जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? रडार बोल देते हैं। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया मैंने आप लोगों को दिया है, बाकी हम लोग करेंगे अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, और द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू बेटा।